नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी जीके स्पेशल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एमपी जीके के दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन और स्पेशल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि दोस्तों अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जिससे कि दोस्तों आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। जिससे दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन दोस्तों हमारे सिलेक्टेड और एग्ज़ाम में पूछे हुए होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। वीडियो कौन तक जरूर देखिएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, जीवाणु खाद संयंत्र कहाँ पर है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि जीवाणु खाद संयंत्र कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, भोपाल, रायसेन, सीहोर और होशंगाबाद, ठीक है ना। तो दोस्तों जीवाणु खाद्य संयंत्र जो है वो स्थित है दोस्तों आपका, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद रखिएगा भोपाल में स्थित है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु खाद्य संयंत्र जो है दोस्तों वो भोपाल में स्थित है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदर कहाँ कहाँ स्थापित है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये कहाँ पर है, पीतमपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, पीतमपुर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद सिंह तिपानिया कौन है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि प्रहलाद सिंह तिपानिया कौन है, इनमें से ऑप्शन में से बताना है आपको कि ये कौन है, ठीक है। मालवी बोली के लोक गायक, बुंदेली बोली के लोक गायक, बघेली के लोक गायक या मशहूर चित्रकार, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो प्रहलाद सिंह तिपानिया है, ठीक है, आपको कभी मध्य प्रदेश के व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है और आपको बताना होता है कि वो किससे संबंधित है, ठीक है। या तो वो खेल से संबंधित होते हैं, ठीक है, या तो किसी बोली के लोक गायक होते हैं, या ठीक है ना और कुछ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है ना, यानी जो व्यक्ति हैं वो किससे रिलेटेड हैं, आपको पता होना चाहिए। उसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रहलाद टिपानिया कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये मालवीय बोली के एक लोक गायक हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको कि प्रहलाद सिंह तिपानिया कौन है, तो मालवी बोली के एक लोक गायक हैं। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना कब हुई। दोस्तों हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, सभी को रट गया दोस्तों ये क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश योजना मंडल की जो स्थापना है वो हुई थी सन 1972 में, ठीक है ना। याद रखिएगा मध्य प्रदेश योजना मंडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि राज्य पुलिस का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो किसके अधीन कार्य करता है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा गृह सचिव के अधीन कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी गृह सचिव के अधीन कार्य करता है। भीलों के घरों को क्या कहते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो भीलों के घर हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दोस्तों भीलों के जो घर रहते हैं ना उन्हें कू कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो कू आपको पता होना चाहिए। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, ये है दोस्तों आपका, याद रखिएगा आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर आपका इंदौर में स्थित है, ठीक है। भारतीय चलचित्र उद्योग के प्रसिद्ध कहानीकार गीतकार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय चलचित्र उद्योग के जो प्रसिद्ध कहानीकार एवं गीतकार हैं वो हैं दोस्तों जावेद अख्तर, ये जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जावेद अख्तर का नाम दोस्तों आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। काफ़ी प्रसिद्ध कहानीकार और गीतकार हैं, ठीक है, और जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा भवन कहाँ स्थित है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश ऊर्जा भवन कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश ऊर्जा भवन स्थित है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहाँ पर स्थित है? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट कहाँ पर स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मंडी द्वीप में स्थित है ये, ठीक है ना, मंडी द्वीप में स्थित है ये आपका, ठीक है, याद रखिएगा हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी जो है, इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको दिखे या एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखिएगा कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी जो है दोस्तों वो कटनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपको पता होना चाहिए, कटनी में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य का जो पहला ग्राम न्यायालय है वो आपको याद रखना है दोस्तों, झातला ग्राम नीमच में स्थित है। ठीक है, झातला ग्राम में स्थित है पहला ग्राम न्यायालय। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्ष नेता कौन थी? ठीक है, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की पहली महिला प्रतिपक्ष नेता जो है दोस्तों, याद रखिएगा कौन थी? जमुना देवी। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको जरूर। ठीक है, जमुना देवी का नाम आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम किन्नर महापौर कौन है? ठीक है दोस्तों, इनका नाम आपको पता होना चाहिए और सभी को पता भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी समय से पूछा जा रहा है लगातार। कमला जान, ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम किन्नर महापौर है। ठीक है ना, याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए तो। मध्य प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन है दोस्तों, सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीवी दीक्षित जो है वो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पीवी दीक्षित। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। मध्य प्रदेश में होमगार्ड अर्ध पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में होमगार्ड अर्ध पुलिस बल का जो मुख्यालय दोस्तों ये भी कहाँ पर स्थित है? आपका इंदौर शहर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, इंदौर। वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है तो इंदौर शहर का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान भी आपका इंदौर में ही स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहला महिला थाना कहाँ पर स्थित किया गया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो पहला महिला थाना है वो स्थित किया गया है दोस्तों, कहाँ पर? सभी को पता है, भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, भोपाल। ऑप्शन नंबर डी शायद नीचे चले गया है, नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ आप ये समझ लीजिए कि कोई नहीं। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला महिला थाना जो है वो भोपाल में स्थित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन, आपने पहले एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, कौन सी जनजाति जो लोहासुर को अपना देवता मानती है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो सीधा आप लोग आंसर लगा देंगे, अगर यह जनजाति जो है वो लोहासुर को अपना देवता मानती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे गर्म स्थान है दोस्तों वो कौन सा है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वो स्थान है आपका ग्वालियर। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, पता नहीं दोस्तों कितने बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है और सभी को इसका आंसर पता है। ठीक है, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, बोरगांव औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि बोरगांव औद्योगिक केंद्र जो है वो स्थित है दोस्तों आपका छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, छिंदवाड़ा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मध्य प्रदेश की वह पहली महिला सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की वह पहली महिला सांसद कौन है जो लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई थी, वो है दोस्तों सुमित्रा महाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नाम याद रखिएगा, सुमित्रा महाजन जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला सांसद है जो लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है ना,
मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और सभी को उसका आंसर पता है। रविशंकर शुक्ल जो हैं वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए एवं भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए एवं भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनमें से वो कौन है? ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए दोस्तों उनका, वो कौन है। ठीक है ना। अनिल काकोडकर का नाम याद रखिएगा, जो कि बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे एवं भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सोन नदी को मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सोन नदी। इंदौर में पैदा हुए सबसे लोकप्रिय गायक हैं। ठीक है, इन चारों में से बताना दोस्तों आपको कि इंदौर में पैदा हुए जो सबसे लोकप्रिय गायक हैं वो कौन है दोस्तों, या गायिका हैं? लता मंगेशकर। ठीक है, जो कि इंदौर में पैदा हुई हैं, जो कि सबसे लोकप्रिय गायिका हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सभी को पता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गठित सशस्त्र रक्षा वाहिनी का नाम है। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में गठित सशस्त्र रक्षा वाहिनी का जो नाम है दोस्तों वो क्या है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में गठित सशस्त्र रक्षा वाहिनी का नाम बताना है आपको, तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर करेंगे। ठीक है, रानी दुर्गावती। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। ठीक है, आपको कभी कभी एग्जाम में सिर्फ दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि सन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको दोस्तों यहाँ सन भी पता होना चाहिए और तारीख और महीना भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इनका जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, जो कि भारत के संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता जो है शरद सक्सेना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो किस शहर में हुआ था दोस्तों? सतना में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सतना में इनका जन्म हुआ था। पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, रीवा में स्थित है मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। रत्नेश पांडे किसके साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रत्नेश पांडे का जो संबंध है दोस्तों वो किसके साथ है या किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा रत्नेश पांडे जो है वो एक पर्वतरोही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पर्वतरोही। ठीक है, अगर रत्नेश पांडे का आपको दिया गया नाम या क्वेश्चन पूछा गया एक किससे संबंधित है या क्या है ये, तो याद रखिएगा पर्वतरोही। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये थे मध्य प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, और इसी तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।